हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं एसआई वाले क्वेश्चंस, जिसके मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल रखा है। जिसमें मैंने पार्ट 1 में उसका बेसिक बताया था, ठीक है, एंड पार्ट 2 में मैंने उसके प्रिंसिपल रेट एंड टाइम निकालना बताया था, लेकिन वो था हमारा ईयर में, ठीक है। जो मैंने बताया था ईयर में एसआई निकालना, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं मंथ में एसआई कैसे निकालते हैं। एसआई हमारी एक होती है मंथ में निकालने वाली, एक होती है बस ईयर में निकालने वाली। कोई जो व्यक्ति है वो देता है ईयर में, यानी कि 2% ईयर से, 2% या और 3% ईयर से, और कोई देता है कि 2% प्रति महीना, 3% प्रति महीना। तो इस हिसाब से जो है हमें जो देते हैं वो ऐसे ही देते हैं। तो आज हम निकालने वाले हैं मंथ में, जैसे कि किसी ने हमें मंथ में दिया है। अगर आपको ईयर वाली सीखनी है तो मैं उसकी वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, आप जाकर के देख लीजिए। अब चलते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे मंथ वाली। देखिए, हमें जैसे कि किसी ने दिया हुआ है कि प्रिंसिपल मान लीजिए दे दिया हमें 5,000 रुपए, ठीक है, और रेट जो दे दिया वो 2% प्रति महीना। वो बताएंगे आपको प्रति महीना है या प्रति साल है, ठीक है, साल में देना है या प्रति महीना में देना है, तो आपको ये पहले पूछना है। अब देखिए, जैसे टाइम है, टाइम मान लो उन्होंने दिया हमें 6 मंथ। अब हमें उन्होंने पूछे कि एसआई कितनी होगी, ठीक है। अब हमें बताना है कि एसआई हमारी कितनी हो चुकी है। अगर जो हमारा रेट है, रेट वो महीने में दिया हुआ है तो उसके लिए अलग होता है, और अगर रेट जो साल में दी हुई है तो अलग होता है। तो अब देखिए, अब हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें एसआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसआई का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में। फिर अब हमें क्या करना है कि जो इसकी वैल्यू दी हुई है हमें प्रिंसिपल के रेट के टाइम की, तो हमें इनमें पुट कर देनी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है 5,000 इंटू रेट हमें कितना दिया है 2, ठीक है, 2% प्रति महीना, 2% प्रति मंथ, यानी कि पर मंथ। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 आ गया, इंटू टाइम में हमें कितना दिया 6 मंथ। ये मंथ में दिए हुए तो मंथ को हमें मंथ में रखना है, ठीक है। अगर जो ईयर में दिए होते हैं उसके लिए अलग होता है, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या बचेगा, ये बचेगा 50 इंटू में कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 5 कितना होता है 60, तो ये हो गया 600, यानी कि हमारी जो एसआई आई है, यानी कि हमारा एसआई है वो है 600, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब हमें ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पी बराबर 6,000 एंड जो रेट है वो दिया हुआ 5% प्रति मंथ, ठीक है, पर मंथ। अब हमें ये दिए हुए टाइम दिया हुआ है 8 महीने। अब हमें इसकी निकालने है एसआई। तो एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब हमें क्या करना है, एसआई निकालनी है। तो P बराबर हमें क्या दिया 6,000 इंटू रेट दी हुई है हमें 5%, टाइम दिया हुआ हम 8 मंथ, ठीक है। ये अभी हम मंथ में कर रहे हैं तो मंथ को हमें मंथ में रखना है, ठीक है। अब देखिए 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ क्या बचेगा 60 इंटू 8 5 कितना हो जाता है 40। ये कितना हो जाएंगे 2 जीरो एंड 6 4 24। ये आ गई इसकी एसआई, ठीक है, ये इसकी एसआई आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है कि जो P है वो है 8,000 एंड रेट है वो 6% प्रति मंथ, ठीक है, पर मंथ। अब हमें क्या करना है, टाइम दिया हुआ 2 ईयर। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें इनमें क्या करना है कि डायरेक्ट 2 ईयर नहीं लिख देना है। उन्होंने बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाता है 100। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000 इंटू रेट कितना दिया है 6% प्रति मंथ, ठीक है, पर मंथ। अब हमें क्या करना है, जो 2 ईयर है उसका हमें यहाँ पर 2 नहीं लिख देना है, हमें क्या लिखना है 24 मंथ लिखनी है, 24 मंथ लिखने हैं। वो कैसे, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो ये कितने हो जाएंगे 24 मंथ हो जाएंगे, क्योंकि जो हमें परसेंट दी हुई है, जो हमें रेट दी हुई है वो हमें मंथ में दी हुई है। तो जब हम मंथ में करेंगे तो जो हमें टाइम दिया वो भी हमें मंथ में ही लेना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ कितना आएगा 80 आ जाएगा एंड यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। एंड जब मैं इसका इंटू करता हूँ तो देखिए, जब मैंने इनका इंटू किया तो मेरा आया 11,520। तो जो इसकी हो गई एसआई, यानी कि अगर हमारा 8,000 रुपये हमें दिए हैं किसी ने 6% प्रति महीने की दर से 2 साल के लिए, तो उसका 11,520 उसका एसआई हो जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो है कि हम उसे 2 साल बाद कितने पैसे लौटाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिश्र धन, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल, ठीक है। अब वो टोटल निकालने के लिए क्या होता है
कि टोटल बराबर होता है हमारा P प्लस एस आई, ये हो जाएगा P प्लस एस आई। P हमें कितना दिया 8000, ठीक है, प्लस करना हमें 11520। जब हम इनको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 0 2 5 एंड ये हो जाएगा हमारा 9 एंड ये 1, यानी कि 19,520 रुपए हमें उसको लौटाने हैं जिससे हमने लिए थे। टोटल हमें 2 साल बाद 19,520 रुपए उनको लौटाने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमें जिसमें हमें जो है परसेंट दिया हुआ उसमें ईयर में, ठीक है। तो देखिए अब हमें जो रेट है वो दी हुई है ईयर में, ठीक है, ये हमें दी हुई है ईयर में, वो आपको बताएंगे कि पर मंथ है या पर ईयर है। अब देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, फिर भी हमें ऐसा ही निकालने, तो ऐसा ही में हमें क्या आता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमें वैसा ही नहीं कर देना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, P बराबर हमें दिया है 9000 इंटू करना हमें 3 इंटू महीने कितने 8, अब हमें अपॉन में लिखना है 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो मंथ वाले थे उनमें तो हमें डायरेक्ट ऐसा ही लिख देना, लेकिन ये हमें जो रेट है वो दी हुई है हमें पर ईयर में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब देखिए जो ये मंथ हैं इनको हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो परसेंट है उसे हमें मंथ में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें जो मंथ है उनको हम जो ईयर में हमें दी हुई है परसेंट उसको हम पहले मंथ में ले लेते हैं, ठीक है। जो मंथ है इसको हम बना लेंगे ईयर में, तो एक मंथ जब हम ईयर में बनाएंगे तो क्या हो जाता है ये 12, तो हमें क्या कर देना है नीचे अपॉन में क्या कर देना है 12 से इंटू कर देना, क्योंकि जो 8 मंथ है अगर इसका हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 2/3, यानी कि ये आ गया 2/3 ईयर, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें जो रेट है वो ईयर में दी हुई है और टाइम हमें मंथ में मिला है तो हमें क्या करना है अपॉन में नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर हमें जो रेट है वो भी मंथ में दी हुई है और टाइम भी मंथ में दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए और अगर रेट ईयर में और टाइम भी ईयर में तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे जैसे 2 ईयर है तो 2 लिख देते हम, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है सिंपल इंटू कर देना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड ये जाएगा 3 से 4 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। अब हमें क्या बचा 90 इंटू 2, अब हमारा आंसर कितना है 180, यानी कि जो हमारी ऐसा ही निकल के आई है ऐसा ही कितनी आई है 180 रुपीज। एंड हमारा जो टोटल कितना निकल के आया वो बताते हैं। टोटल में मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है प्रिंसिपल में हमें एसआई को ऐड कर देना है, तो प्रिंसिपल कितना हमारा 9000 है, प्लस करना हमें 180 को, तो हमारा कितना हो जाएगा 9180 रुपीज जो हमें उनको 8 मंथ बाद वापस करने हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। एंड मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है एसआई एंड टोटल। अब हमें क्या करना है एसआई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब जो हमें ऐसा ही दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है हमें ईयर में, एंड जो हमारा टाइम है वो किसमें दिया हुआ है हमें मंथ में। तो अब हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आइए वो बताते हैं। अब हमें क्या करना है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया सबसे पहले हमें ऊपर वाले को लिख लेना है, इंटू करना है हमें 5 से, इंटू करना है हमें टाइम कितना है 10, अपॉन में कर देना है 100 इंटू अब हम 12 से इंटू कर देना है नीचे, क्योंकि जब हम 10 मंथ को रेट हमें ईयर में दी हुई जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या अपॉन में 12 से इंटू करना पड़ेगा। एंड हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम 10/12 पहले ही करके, ठीक है, पहले ही हमें करके हम इसे कर सकते हैं 5/6। अब हम यहाँ पर 5/6 से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि अब ये ईयर में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमें सिंपल ये करना है, हमें ईयर में चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करके आंसर लगा सकते हैं, यहाँ अपॉन में 12 कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर क्या बचेगा 80 इंटू ये क्या बचेगा 5 इंटू 10 अपॉन में कितना बचेगा 12, ठीक है। ये इससे इसे काटेंगे, ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 80 इंटू 25 अपॉन में हो जाएगा 6। एंड मैं पहले से सॉल्व कर लेता हूँ वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो देखिए जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैंने इसे काटा यानी कि मैंने जब इसे डिवाइड दिया तो हमारा जो आंसर है ऐसा ही निकल के आया, वो 333 यानी कि 333 जो है आंसर हमारा निकल के आया। यानी कि अगर हम 5% प्रति ईयर यानी कि पर ईयर के हिसाब से अगर हम किसी को 8000 रुपए 10 महीने के लिए देते तो उसका जो ऐसा ही है वो आएगा 333
पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन आपको पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं लेकिन आंसर में आपको लिखना ही है, वैसे हम लाइफ में नहीं करते हैं। ठीक है, SI प्लस P। अब हमें क्या करना है, अब हम टोटल निकालना है। तो SI हमें कितना दिया, 3 मैं अभी इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे के पॉइंट को ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8333। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आया होगा, यानी कि हमारा टोटल हमें 8333 रुपए जो उसको वापस करने होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और मैं इसके पार्ट 2 में जो ये मंथ वाला होगा उसमें प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना एंड टाइम निकालना मैं आपको पार्ट 2 में, इसके मंथ वाले पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। मैंने उसके भी वीडियो डाल रखी जिसमें मैंने ईयर वाले के पार्ट 2 में मैंने इनको बताया था, रेट निकालना SI निकालना। ठीक है, आप उसको भी जा करके देख ले ताकि आपको इन्हें अच्छे से समझ आए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।